पाक अफ़गान ताल्लुकात का, जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा है काफ़ी एक तनाव सा दोनों मुल्कों के दरमियान रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर रही जिस पे पाकिस्तानी हुकूमती जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने एक से ज़्यादा मर्तबा कहा कि इसमें जो अफ़गानिस्तान से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिली, और बल्कि जितनी भी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं पाकिस्तान में उसमें कहीं ना कहीं या कोई अफ़गान नेशनल इन्वॉल्व था या अफ़गान जो सरज़मीन है वहाँ से ये प्लान किए गए। अब इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पिछले दिनों में अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का भी एक नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया कि अफ़गानिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के आने के बाद मसाजिद, स्कूल्स और खानकाहों पर जो हमले हुए उनके पीछे ताजिकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरी जो थे वो मुलव्वस पाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है इस वक्त वो भी ऑपरेशंस कर रही है जिसमें ताजिक और पाकिस्तानी शहरी मारे गए हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान में ऑब्वियसली जब लगाया है तो लोग जो इसको देख रहे हैं, जो गहरी नज़र रखते हैं, वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से गुफ्तगू या इल्ज़ामात इस तरह के काबुल में हुकूमत के ख़िलाफ़ लगाए गए हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है ताहिर ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन अफ़गानिस्तान में भी जो मामलात हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात पे। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, आपने सुना बयान वज़ीर दिफ़ा का जो उन्होंने दिया है। दो बहुत बड़ी बात है सर। एक तो उन्होंने कहा कि दाइश का कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, और दूसरा जितने हमले हुए हैं उसके अंदर ताजिक और पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस पाए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। एक सवाल तो फिर बनता है तालिबान हुकूमत में वज़ीर दिफ़ा से कि जिन लोगों को ताजिकिस्तान और पाकिस्तानियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है तो वो उनका ताल्लुक किसके साथ है, किस ग्रुप के साथ है। अगर जाहिर बात है उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे तो मुराद दाइश ही लिया जाएगा, क्योंकि दाइश के अलावा तमाम जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं वो एक लिहाज से अफ़गान तालिबान के मतलब है कि इत्तेहादी रहे हैं और इत्तेहादी हैं। दाइश के साथ उनकी लड़ाई अब से नहीं है। दाइश की लड़ाई सबसे पहले, अगर आपको याद होगा कि 2015 में उस वक्त के तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर ने अबू बकर बगदादी को एक ख़त लिखा था जून 2015 में। उस वक़्त बगदादी ज़िंदा थे कि अफ़गानिस्तान में आप यहाँ पे मुदाखलत ना करें क्योंकि यहाँ पे दो झंडे एक साथ नहीं चल सकते, यानी दो खिलाफतें कायम नहीं हो सकती, क्योंकि बगदादी ने उस वक्त ऐलान किया था खिलाफत का। और यहाँ पे मुल्ला उमर की मौत की खबर तो नहीं आई थी, लेकिन मतलब है कि वो भी फौत हुए थे। तो बहरहाल ये उस वक्त से है, बाकी कोई वो उसका दुश्मन नहीं है। दाइश की अगर बात करते हैं तो दाइश ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को निशाना बनाया है, क्योंकि वहाँ एक सोच है अफगान तालिबान में कि दाइश के लोग यहाँ से जाते हैं। मुमकिन है गए हों, जाहिर बात है कि जब नए अमीर बन गए थे दाइश के इस रीजन में, खुरासान में सबसे पहले अमीर जिसको तस्लीम किया गया था हाफिज सईद खान, वो औरकज़ई के थे, उसमें तो कोई शक नहीं है, हकायक तो हकायक है। लेकिन पाकिस्तानी सफ़ीर पे 2022 2 दिसंबर को जो हमला हुआ था वो दाइश ने कबूल किया था और वो ताजिक थे, बिल्कुल सही कहा। लेकिन तालिबान से कोई पूछे, अफगान तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़ था कि वही हमला और जो थे वो एक नहीं थे, ज़्यादा थे, क्योंकि जो उसमें ज़ख्मी हुआ था कमांडोज, वो जब ज़ख्मी था, मैं पेशावर ख़ुद उनसे मिलने भी गया था, वो एक के हमला नाकाम हुआ तो दूसरा था। वो तकरीबन 6 महीने से उनके बारे में ख्याल था कि वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी सफारतखाने के करीब एक घर लिया था। ये सारे सवालात फिर बनते हैं अफगान तालिबान से कि अगर लोग आपके और उन्होंने जो सैकड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सैकड़ों पाकिस्तानी गिरफ्तार हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। लेकिन चलो, वज़ीर दिफा है, उन्होंने कह दिया, फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तकवीत भी होती है कि अब आपने उनको पकड़ा है, आप उनको हमारे हवाले कर दें। ताहिर साहब, वक्त जरा कम है, ये बताइएगा कि ये भी इत्तलात आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ दौरा करेंगे अफगानिस्तान का, तो सर वो क्या पाकिस्तान के सफ़ीर बन के, रिप्रेजेंटेटिव बन के ये दौरा कर रहे हैं, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी क्योंकि जमात पर हमले हो रहे हैं तो वो अपनी जमात के बिहाफ पर ये दौरा करेंगे।
अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो जमात की है, आपकी क्या इत्तलात है? वज़ारत ख़ारिजा ने तो कह दिया कि वो एक इंडिविजुअल है और उनका हुकूमत से कोई वो नहीं है इस दौरे में, और मेरे ख़्याल में ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन ये देखो ना, एक कन्फ्यूजन पैदा की गई मौलाना फजल रहमान साहब के दौरे के हवाले से कि जब अब तालिबान के नाज़िमुल उमूर उनसे मिले तो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि ये जा रहे हैं तालिबान इस्लामी इमारत के उस पे दावत पे। बाद में तालिबान हुकूमत के मरकज़ी तर्जुमान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी, साहब की ख्वाहिश थी कि वो अफ़गानिस्तान आए, लेकिन उस वक़्त चूँकि वो तैयार नहीं थे उस दौरे के लिए, तो अब वो शायद माहौल पैदा हो गया है कि वहाँ पे जाएँ। ये वाला जो आप कह रहे हैं ना कि हमले तो उन पे दाइश करती है, और दाइश तो पहले से वहाँ पर अफ़गान तालिबान के साथ भी लड़ाई में मुलविस है। कुछ लोगों का ख़्याल है, एक तो चलो जमीयत उलमा इस्लाम का और अफ़गान तालिबान का तो एक मसलकी वो भी है, क्योंकि अफ़गान तालिबान के जो वफ़ूद यहाँ पे आते हैं वज़रा, वो मौलाना फजल रहमान से मतलब है कि वो मुलाकात करते हैं और पब्लिकली करते हैं, तो शायद ये एक वो ताल्लुक है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि मौलाना साहब पशीन से भी कड़े हैं, बलूचिस्तान से भी कड़े हैं, तो शायद कि वहाँ पर थोड़ी-सी वो हमदर्दी वाला जो फैक्टर है सही। वो हासिल के, तो बहरहाल लेकिन टीटीपी का मसला भी मुमकिन है कि उसमें हो। मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत के सफ़ीर के तौर पे जा रहे हैं, बिल्कुल लेकिन सही। मुमकिन है जब ऐलान हुआ है तो शायद हुकूमत की भी ख्वाहिश होती बिल्कुल है कि ठीक। वो बहुत-बहुत शुक्रिया।